ऐसा देखा जाता है कि लोग सोशल वर्क कम करते हैं, सोशल मीडिया वर्क ज्यादा करते हैं ना। था ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है या ये सबके लिए है ये ग्रुप? मैं किसी को मदद करने में कोई धर्म नहीं आता बीच में। कर्म ही जरूरी है, कर्म करते जाओ चाहे धर्म कोई भी रहे। कि हायर एजुकेशन में जाने के बजाय वो बिजनेस में चल जा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? क्या हम एक्चुअली भाई भाई बोलते हैं, जोनी लेबर नहीं, जोनी भाई बोलते हैं इज्जत से। तो शुरू से ही उनको पसंद करते हुए आए हम। तो और फाइज भी उनसे कभी अगर मौका मिले तो उनसे मिलेंगे भी हम। बिल्कुल रॉकेट के बाबूद उड़ रहा था, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर मेरे बंद कर तो स्वागत है फिर से वही जोश वही मोटिवेशन के साथ आज के इस नए पॉडकास्ट के एपिसोड में। तो हमारा आज का जो गेस्ट है, उनका नाम बताने से पहले मैं उनका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो अलीनगर चंपुआ से है और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बीएससी फिजिक्स रहा है। उतना ही नहीं, उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। साथ ही में उनका जो काम है वो सोशल वर्कर रहा है। सोशल वर्कर में चाहे ब्लड डोनेशन हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, फाइनेंशियल हेल्प हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, इन सब में आप उनको सबसे आगे पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही वो पॉलिटिक्स में भी है। वो चंपुआ के बीजेडी पार्टी से डिजिटल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और इसके अलावा उनका एक खास बात ये है कि वो लोगों को इंटरटेन भी करते हैं। आप बस वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आपको दिखाएंगे उनका एक्शन, वो सेम टू सेम जॉनी लीवर को कॉपी करते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन कोई और नहीं, रयान अंसारी चंपुआ से है। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो रयान भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट गेस्ट टॉक की इस सीरीज पर। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। रयान भाई, चूँकि आप सोशल वर्क में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस भी है, तो सबसे पहले मेरा सवाल सोशल वर्क से रिलेटेड है, जो कि ट्रेंडिंग में है। ऐसा देखा जाता है कि लोग सोशल वर्क कम करते हैं, सोशल मीडिया वर्क ज़्यादा करते हैं। तो आपके ख्याल से क्या ये करना सही है? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल किए मासूम भाई। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सभी को, जो भी मेरे देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और उससे पहले मासूम भाई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस नाचीज़ को कुछ देर बोलने के लिए मौका दिए आप। और साथ ही साथ कैमरामैन को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये जो चैनल है एक मासूम, जो कि इसको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जबकि मेरा एक पोस्टर इससे पहले मैं रिलीज़ किया था कि मेरा आज यहाँ पे इंटरव्यू है बोल करके, तो उसी में ही हम देखे कि लोग बहुत सारा जो है ना एक्साइट होने लगे कि ये वीडियो कब आ रहा है। तो उसी से ही मालूम चला कि इस चैनल का दबदबा थोड़ा अच्छा है बोल करके। ये तो आप लोगों का, हमारे ऑडियंस का ये प्यार है। जी जी बिल्कुल। और आपका ये सवाल रहा कि सोशल वर्किंग करने से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया में फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना कर डालते हैं। ऐसा तो हम भी पोस्ट करते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें इसमें जवाब निकलता है। एक सबसे पहला ये कि अगर मान लीजिए कि कोई सोशल वर्किंग कर रहा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या फूड डोनेशन हो, या फिर किसी को कहीं रास्ते में ही अगर कुछ दिख गया ऐसा, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बिना खाए पिए रहते हैं और उनको कुछ दे दिए तो उनके साथ साथ वीडियो बनाते हैं। तो एक्चुअली इसमें अगर उनका माइंड में ये चल रहा है कि हम हेल्प कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोगों को दिखाएं, तो ये गलत है। अगर मान लीजिए कि हम अगर सोशल वर्किंग जैसे हम करते हैं, तो मेरा नज़रिया क्या है कि हम अगर कहीं पे ब्लड डोनेशन करते हैं, हमारे चंपुआ मेडिकल में सब डिवीजन हॉस्पिटल में अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फोटो निकाल करके मीडिया में इसलिए डालते हैं ताकि लोगों को मालूम चले कि हम ये काम करते हैं, ताकि लोग और आएँ, जुड़ें और हमसे मदद लें। तो हम इस नज़रिए से हम पोस्ट करते हैं। तो अगर कोई इंसान के अंदर अगर ये नज़रिया है, तो फिर मेरा कहना है कि वो ठीक है, सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करें, वीडियो डालें, ताकि लोगों को मालूम चले कि हाँ फलाना बंदा ये काम करता है, तो लोग आकर जुड़ें, उनसे मदद लें। और अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं और वो चीज़ को हम दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए वो काम कर रहा है, तो फिर एक मतलब दुनियाई हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों तक फायदा हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग आपका फायदा उठा पाए, उसके लिए कर रहे हैं तो ठीक है। जी जी। लेकिन आप सिर्फ दिखावे के लिए, आप अपनी फैन फॉलोइंग के लिए कर रहे हैं, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि सही है। जी जी बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। एक्चुअली एक सोचो, देखिए दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर ये हुनर नहीं होता, ये जज्बा नहीं होता कि हम सोशल वर्किंग करें, लोगों की मदद करें। अगर किसी के घर में खाना नहीं दें, तो जिससे मेरा सबसे ज़्यादा काम जो है ना ब्लड डोनेशन का ही काम चलता है। हमारा एक ग्रुप है, जो कि सबसे पहले ये ग्रुप जो है ना जमीयतुल इस्लाह बोल करके हमारे अलीनगर में ही कमेटी बना था। जो कि इसका फाउंडर है हमारे मौलाना गौहर साहब,
वो इसको स्टार्ट किए थे, वही लॉकडाउन के समय में, जब 2019 और 20 के समय में जब लॉकडाउन था, लोगों को जब बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उस टाइम हम लोग ये ग्रुप बनाए थे ताकि लोगों को मदद करें और खास करके मेडिकल लाइन में ही मदद करें। तो इसके लिए वो फाउंडर थे हमारे, और इसमें फाइनेंस किया था हमारे शमशेर साहब। ये फाइनेंस किया था उस वक्त कि इसको मेंटेन करने के लिए। तो ये ग्रुप जो बना था, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है या ये सब के लिए है ये ग्रुप? नहीं, देखिए, ये इसमें किसी को मदद करने में कोई धर्म नहीं आता बीच में, कर्म ही जरूरी है, कर्म करते जाओ चाहे धर्म कोई भी रहे। ऐसा नहीं, हमारा ग्रुप में जो ब्लड डोनेट करते थे लड़के, तो उसमें हमारे हर कास्ट के लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कोई ब्लड डोनेशन करते थे, और जो ब्लड हमसे लेते भी थे तो वो भी हर कास्ट के लोग होते थे। अक्सर हमारे जाति से हटकर लोग ब्लड लेते थे, दूसरे लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो इससे हमारा कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि कौन किस कास्ट का है, बस हम लोग मदद करने का ही माइंड सेट किए थे, लोगों को मदद करने के लिए। तो उसमें हमारा कुछ ऐसा यह नहीं है कि मतलब कि हम कास्ट देख करके किसी को मदद करें, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने सच कहा था कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जी बिल्कुल। तो कर्म को ही धर्म समझना चाहिए। चूंकि आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के साथ भी आपका एक लगाव रहा यूथ के साथ, एजुकेशन के साथ। तो चूंकि आपने एक रयान कैफे खोला, उसमें आप हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, स्टूडेंट का। तो अभी एक पैटर्न देखा जा रहा है, आजकल के यूथ हमारे और आपके एरिया में ये ज़्यादा दिखा जा रहा है कि हायर एजुकेशन में जाने के बजाय वो बिजनेस में चल जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्या ये पैसे के चलते ऐसा हो रहा है, या फिर क्या रीज़न है ऐसा कि आजकल के यूथ और स्टूडेंट जो है वो अपना लाइन बिल्कुल चेंज कर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर पैसे की किल्लत है घर में, ऐसा कुछ दिक्कत है, तो आप लाइन चेंज, बिजनेस मतलब इनकम के लिए भी आप कुछ ना कुछ कीजिए। लेकिन अभी जो 10th के बाद जो स्टूडेंट का एक लाइफ होता है, एक आदमी का जो लाइफ होता है, वो सिर्फ यही वक्त होता है पढ़ने का, +2 करने का, +3 करने का, या फिर अपना फ्यूचर बनाने का, यही समय होता है। जब एज निकल जाएगा ना, तो उस वक्त और फिर चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। जैसे एजेड लोग भी बहुत लोग बोलते हुए सुने कि अरे हम लोग पढ़ नहीं पाए, अगर पढ़ते तो आज यहाँ रहते वहाँ रहते। तो अभी जो 10th पास आउट करते हैं स्टूडेंट्स, +2 पास आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे 10th पास आउट करने के बाद फौरन वो लोग कुछ काम वाम ढूंढने लगते हैं, दूसरा कुछ काम करने लगते हैं। बहुत सारा हमारा अपनी ही बस्ती में ही देखा गया, ऐसा हमारे एरिया में भी देखा गया है। तो मेरा उनसे यही अपील है कि एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर ना हो तो आप लाइन चेंज कीजिए। वो बात की बात है कि चलो हमसे नहीं हुआ तो हम बिजनेस लाइन में आए। बाकी बात लोग क्या करते हैं कि 10th के बाद ही तुरंत माइंडसेट कि नहीं, हमको काम ही करना है, इनकम ही करना है, पैसा ही कमाना, बस वही करना है। तो देखिए, एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर मान लीजिए आप अगर पढ़े लिख कर अगर आप एक मतलब जूता पुलिस का भी काम कीजिएगा ना, तो आपको आदमी इज्जत से बात करेगा कि नहीं भाई पढ़ा लिखा है। अगर आप नहीं पढ़ करके अगर आप मान लीजिए आप कुछ बड़े पोस्ट में भी अगर चले गए, बड़ा बिजनेसमैन ही बन गया ना, तो इंसान एक अलग नजरिए से देखता है कि नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं। तो एजुकेशन का ये वैल्यू है। तो इसलिए मेरा अपील है उन बच्चों से जो अभी 10th पास आउट कर रहे हैं, +2 पास आउट कर रहे हैं, तो आप एजुकेशन को पहले इंपॉर्टेंट दीजिए, पहले ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए आपको पैसा की दिक्कत है, तो आप पैसा भी कमाने को जरिया बनाइए। लोग पार्ट टाइम करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं। तो आप ऐसा बनाइए कि उस वक्त निकाल करके आप पढ़ाई में भी टाइम दीजिए और इनकम में भी टाइम दीजिए, दोनों साथ में लेकर चलिए। लेकिन टोटली उसको इग्नोर मत कीजिए पढ़ाई को कि हमको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं। तो एक बार कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर आप लाइन चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रयान भाई ने कि एजुकेशन को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी का, एक पढ़े लिखे सोसाइटी और एक अनपढ़ सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। जी एक पढ़ा लिखा सोसाइटी, एक पढ़ा लिखा सोसाइटी खुशहाल रहता है, अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारता है और एक दूसरे का हेल्प करता है। तो रयान भाई का भी यही रिक्वेस्ट है, और मैं पर्सनली भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना एजुकेशन को मत छोड़िए, इसको कंटिन्यू रखिए। तो रेहान भाई, काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ ब्लड डोनेशन में आपका एक अलग झुकाव है, काफी आप आगे चले गए ब्लड डोनेशन में, लोगों का बढ़ चढ़ कर हेल्प करते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्हें रात में 12 बजे भी कॉल करें तो ये आपका हेल्प जरूर करेंगे। तो आप इतने सारे लोगों का हेल्प कर चुके हैं, खास करके ब्लड डोनेशन में। तो कोई ऐसा मोमेंट हो जिसे आप हमेशा याद करते हो और आपको सुकून मिलता हो, वो हमारे ऑडियंस को बताइए, आप कोई ऐसा खास मोमेंट। जी जी बिल्कुल, ऐसा मोमेंट है, एक मतलब बेहतरीन मोमेंट भी है और कुछ ऐसा मोमेंट है जिससे दिल भी दुखा इसमें। एक्चुअली सबसे पहला बात ये कि हमारा जो कमेटी है ये कोई एक आदमी से नहीं चलता, ये एक पूरा कमेटी को लेकर चलना पड़ता है, जो कि मेरे हर वक्त साथ में रहने वाले मेरे खास दोस्त हैं, जो कि उनका नाम मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरा दोस्त जो सफ़ीउल, साकिब, मसरूर, मसव्वर और तकसीस, ये सब जो मेरा एक मतलब खास ये लोग दोस्त है हमारा, मतलब जो बोलते हैं ना जानी दोस्त।
मतलब खास दोस्त है। तो ये सबको मिल करके हम लोग कमेटी चलाते हैं, हर जगह करते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग साथ ही जाते हैं, साथ ही हेल्प करते हैं। एक दो अगर मिस भी हो गए कुछ काम की वजह से, लेकिन बाकी लोग साथ ही रहते हैं। हम लोग साथ में घूमना फिरना या फिर कहीं भी पार्टी वगैरह जाना हो या फिर सोशल वर्किंग करना हो, सब कुछ हम लोग साथ में ही करते हैं। तो ये जो है कमेटी जो ये बना, तो ये इन सबका साथ ही बना। और भी हमारा जिशान अकील, वो भी हमारे स्टार्टिंग टाइम में वो भी साथ में थे हमारे, तो अभी जो टीचर हैं। तो मोमेंट ऐसा रहा कि हम लोग एक बार एक मेरा कॉल आया ये मेडिकल से, कोई एक बंदा का कॉल आया कि भाई एक मेडिकल के बाहर में यानी ब्लड बैंक गेट के सामने में एक कोई लेडीज है, छोटा बच्चा लेकर के वो बैठी है, तो उसको ब्लड चाहिए, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो हम ठीक है, हम देखते हैं। तो हम फिर आए डायरेक्टली, हम आकर के जब पहुंचे, काम में थे, काम छोड़ के आए, हम देखे कि बाहर में एक लेडी बैठी हुई है, एक हाथ में बच्चा ली हुई है, शायद 3 या 4 साल का वो बच्चा होगा। तो हम उसको देखे लेकिन उसको कुछ बोले नहीं, हम पहले ब्लड बैंक के अंदर चले गए। तो जबकि मेरा उनसे अच्छा लगाव है, तो ऐसा कभी भी होता है ना कि ब्लड जो वहाँ पे कैंप वाले होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि फौरन ब्लड लाओ, उसके बाद हम लोग दूसरा ब्लड देंगे, एक्सचेंज करेंगे, जब स्टॉक नहीं होता है। तो हमारा ताल्लुक अच्छा खासा हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोग जाकर अगर बोलते हैं कि अभी मेरे पास ब्लड डोनेट नहीं है, हम शाम को फ्री होकर लाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जिसको ब्लड चाहिए आप उसको दे दीजिए, बदले में हम शाम में देंगे। तो हम इसी तरह गए वहाँ पर, उसको बोले कि हाँ ठीक है दे देंगे। तो हम बोले इसको दे दीजिएगा। तो फिर हम जब बाहर निकले तो वो लेडी बाहर बैठी हुई, हम उनको बोले आपको ब्लड चाहिए? तो बोले हाँ चाहिए, बच्चे के लिए चाहिए। अच्छा, तो हम बोले ठीक है, आपको बात कर दिए हम, आप ब्लड ले लीजिए। तो मतलब उसका जो है ना मोमेंट उस वक्त देखने का था, मतलब पूरा खुश हो गई वो। मतलब अचानक कैसे, मतलब हमको फरिश्ता भगवान मानने लगी, पाँव पकड़ने लगी कि मतलब आप भगवान जैसा मेरे सामने आए, अचानक कैसे हो गया। हम तो ये परेशान थे, मेरे घर वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप कैसे अचानक आ गए। तो उसमें क्या ना, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला कि चलो किसी को मतलब इस तरह का, मतलब हम ये सब सोशल मीडिया में नहीं डालते, आप सवाल किए बोल के हम डालें, बताएं ये बात, लेकिन डालते नहीं है ताकि लोग सोचें कि दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरा ये काम दिखावा के लिए नहीं होता है। अगर हम पोस्ट करते भी हैं तो लोग जान करके और हमसे हेल्प लें, इसलिए हम पोस्ट करते हैं। तो ये सब मोमेंट कहीं पे हम बताते भी नहीं, आप पूछे बोल के बताएं। और वो कुछ वैसा मोमेंट बताइए जो मतलब सबसे खराब मोमेंट रहा हो, जिसे आप चाहते हो भुलाना। तो वैसा कुछ भी मोमेंट हुआ हो कि लोग मतलब डिमोटिवेट भी करना चाहते हैं, देख करके जलते भी है, या फिर कुछ वैसा मोमेंट हो, तो कोई खराब मोमेंट भी, वैसा एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ हुआ हो? जी बिल्कुल है, वैसा ही मोमेंट है। तो देखिए हमारा टीम हर जगह फैल चुका है। जैसे चंपा में हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, जयंतगढ़ में आमिर हिंदुस्तानी ये यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप संभालते हैं, और झुमरा में जो है सफीक भाई, और केमझर में जो है वो भी वहाँ कमाल भाई लोग हैं, भुवनेश्वर में भी हैं, और जोड़ा में भी हैं, बलबीर में भी हैं। सब तरफ एक ग्रुप सब है, सब हम लोग ग्रुप से ज्वाइन हो गए। वहाँ से अगर कोई पेशेंट यहाँ भेजते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसका ब्लड डोनेशन का इंतजाम करते हैं। अगर यहाँ से कोई पेशेंट हम लोग अगर केमझर भेजे तो वहाँ पे उनको कॉल करने से वहाँ पे वो ब्लड डोनेट करवा देते हैं। तो सब मिलजुल करके हम लोग एक ग्रांड ग्रुप बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, पूरा डिस्ट्रिक्ट को बांध के चल रहे हैं। तो इसमें मोमेंट क्या है कि इस चीज़ को शायद देख के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो नाम हम नहीं बताएंगे। एक बीच में क्या होगा, न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ वायरल हो गया कि जो ब्लड डोनेशन जो ये लोग करते हैं लड़के लोग, यानी कि हम लोग पैसा लेते हैं। मतलब हाँ, तो मतलब जो ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं वो डोनेट करके चले जाते हैं, लेकिन जो ब्लड लेते हैं उनसे हम लोग 3000 4000 पैसा ले रहे हैं, ऐसा बोल के भाई अब तक न्यूज़ पे वो छोड़ दिया गया। मतलब न्यूज़ में वो दे दिया गया। तो जब हम लोग ये चीज़ देखे तो हम सबको अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो हम लोग गए, चलिए मेडिकल जाते हैं, वहाँ से पूछते हैं कि कभी ऐसा आप लोग देखें क्या। तो वहाँ पे हमारे जो ब्लड कैंप के जो मेंबर्स थे उनको बुलाए, न्यूज़ वालों को लेकर गए हम लोग, और अदर न्यूज़ वालों को लेकर गए, एसडीएमओ सर को लेकर आए, हम जितना सोशल वर्किंग आसपास सब लेकर गए, वहाँ पे सब सामने हम लोग पूछे। और भी वहाँ पर जो हम लोग से ब्लड ऑलरेडी ले चुके थे वो लोग भी वहाँ मुलाकात हुई, उन लोगों से पूछे ऑन द स्पॉट लाइव कि कभी ऐसा आप सुने हैं या कभी हम लोग आपको बोले कि ब्लड डोनेट करने के बदले में आप हमको 3000 दीजिए, 4000 5000 दीजिए। यानी कि ये बिजनेस चलता है बहुत जगह। आप अगर बाहर कहीं जाइएगा ना तो आपको फ्री ब्लड नहीं मिलेगा, आप पैसा दीजिएगा तो आपको ब्लड मिलेगा। बहुत लोग इसके ऊपर धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन हमारा वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। शुरू से हमारा टोटल फ्री है। बल्कि हम लोग पेशेंट को उल्टा पूछते हैं कि आपको अगर दरकार है तो आप बोलिए, हम लोग कुछ पैसे देंगे, लेकिन वो अक्सर मना करते हैं लोग कि आप लोग इतना बड़ा हेल्प किया और क्या पैसा चाहिए, तो लोग मना करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये हम लोग को एक बार बहुत दुख हुआ था इसका कि हम लोगों का हेल्प भी कर रहे हैं और प्लस हम लोग इस तरह बदनामी भी कर रहे हैं। इस वजह से 6 महीना हम लोग ब्लड डोनेशन काम बंद कर दिए थे, ताकि लोगों को एहसास हो कि नहीं, एक्चुअल में यही लोग करते हैं। है कुछ लोग हमारे ऐसे लोग जो कि पैसा दे करके ब्लड डोनेट करते हैं, पैसा लेते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन 6 महीना जब हम लोग टोटली बंद कर दिए तो वो लोग ऑटोमेटिक साइड हट गए। हटने के बाद फिर हम लोग एक्टिव में आ गए और फिर इसको काम करें। तो वो मोमेंट एक याद रह गया हमेशा के लिए। नहीं, ये सच में हमारी सोसाइटी में हर बुराई खत्म हो गई है, लेकिन ये बुराई अब तक खत्म नहीं हुई। देखिए, हजारों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे आते हैं और दूसरों के लिए हेल्प करते हैं। और अभी के टाइम में कौन दूसरों का हेल्प करता है? जी बिल्कुल। सब अपने में बिजी है, सब सोचता है कि अपने आप को अच्छा करना, बेहतर करना, लोगों को किसी को फिक्र नहीं है।
लेकिन जो कुछ लोग आगे आए हैं दूसरों का हेल्प करने के लिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको आप मोटिवेट करिए, उनको आप बढ़ावा दीजिए, उनका तारीफ करिए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि वो खुश होकर, मोटिवेट होकर और लोगों का हेल्प करे वो। जी बिल्कुल। क्योंकि आपका एक लंबा वक्त रहा है लोगों के साथ, खास करके गरीब लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जिनका कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो सोसाइटी में ऐसा उमूमन देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें इज्जत कम मिलता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या गरीब लोगों को सच में इज्जत कम मिलता है या उन्हें मौका कम मिलता है? देखिए मासूम भाई, अगर अभी का दुनिया का हिसाब से अगर नज़रिया से आप देखेंगे तो एक्चुअली ये बात पूरा कॉमन है। गरीब लोग को, जो मिस्किन है, तो जो मतलब अगर कपड़े भी अगर ठीक ठाक नहीं है ना, तो आदमी उसके सामने खड़ा होने में भी थोड़ा ये अवॉइड करता है, उसके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता, उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। तो मेरा कहना ठीक है, कुछ अगर देर के लिए अगर आपको मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि हम उसके सामने खड़ा नहीं होंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसके साथ खाना पीना नहीं करेंगे, तो कम से कम उनको इज्जत कीजिए। अगर मान लीजिए आपसे बड़े हैं तो उसको कम से कम आप सलाम कर दीजिए, या फिर आपको उसको इज्जत कर दीजिए। अगर कहीं पर हैं तो उनको बुला लीजिए, बैठा लीजिए, आप साथ ना बैठे लेकिन उसको इस तरह इज्जत कीजिए कि उसको लगे कि नहीं, हम कम से कम इंसान तो हैं, गरीब है लेकिन इंसान तो है, मेरा इज्जत है। तो ऐसा करने से क्या है ना, आपका इज्जत कमेगा नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली बाकी लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, नहीं ये गरीब लोगों का भी इज्जत करता है उसका, तो आपका उल्टा इज्जत बढ़ेगा। लोग सोचते हैं कि उनका हम इज्जत नहीं करेंगे, उसको हम धिक्कारेंगे, भगाएंगे तो मेरा इज्जत में बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है। लोग आपको जब देखेंगे ऐसा करते हो तो आपके बारे में बुरा ही बोलेंगे कि ये आदमी जो है ना उसके साथ गलत बिहेव करता है, आदमी सही नहीं है, आदमी गलत बोलेंगे। इसलिए मेरा अपील यही है कि आप उन लोगों से आप ताल्लुक अच्छा रखिए, बातचीत अच्छा कीजिए। अगर आप में साथ में उठना बैठना नहीं हो रहा तो कम से कम आप उनसे ऐसा बात कीजिए कि तीसरे लोग अगर देखें ना तो आपको कम से कम अच्छा बोले, और अगले को भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई, हम थोड़ा सोसाइटी में कम से कम सबके सामने मेरा अच्छा रेपुटेशन है। बिल्कुल सही कहा रेयान भाई ने कि इंसानियत में कोई अमीरी कोई गरीबी नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो इसी तरह इज्जत देने से पहले आप ये मत देखिए कि वो गरीब है, वो अमीर है। सबको बराबर रेस्पेक्ट दीजिए, सबको बराबर इज्जत करिए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे वादा किया था कि जो इनका एक अलग टैलेंट है, जो ये लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो वो अब टाइम आ गया है कि उसे हम देखें। आप लोग भी देखिए इनका ये जो यूनिक टैलेंट है, जिस तरह से ये लोगों को एंटरटेन करते हैं और लोग भी बहुत पसंद करते हैं इनका ये टैलेंट। ये बिल्कुल 100% सेम जॉनी लीवर का सेम एक्शन कॉपी करते हैं, सेम लिप्स मैच, सारा कुछ सेम। तो आइए देखते हैं रेयान भाई का ये यूनिक टैलेंट। जी बिल्कुल। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बचपन से ही जो है ना, हम जॉनी लीवर जो है तो उनका जो है शुरू से वीडियो देखते हुए आए हैं, और मेरा बहुत सारा यूट्यूब में और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वीडियो बहुत सारा ऐसा अपलोडेड है जो कि बहुत लोग देखते भी हैं। मेरा फेसबुक में रैयान अंसारी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी रैयान अंसारी नाम से सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब में रैयान्स मसाला एंटरटेनमेंट, ये मेरा चैनल है। आप इसमें भी जा करके आप मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब उसको देखते थे हम एक्टिंग में, जॉनी भाई को हम एक्चुअली भाई बोलते हैं, जॉनी लीवर नहीं, जॉनी भाई बोलते हैं इज्जत से। तो शुरू से ही उनको पसंद करते हुए आए हम। तो और ख्वाहिश भी उनसे कभी अगर मौका मिले तो उनसे मिलेंगे भी हम। बिल्कुल। तो उनको हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि मेरा अंदर वो ऐसा लगा कि शायद हम इनका एक्टिंग भी कर सकते। दोस्ती यारी के बीच में बैठे बैठे ऐसा कभी कभी हो जाता है मोमेंट कि उनका एक्टिंग कर दें, उनका कोई डायलॉग बोल दें, तो बोलते बोलते ऐसा मतलब मेरा फेस मैच हो जाता है उनसे। जब एक्टिंग करते हैं तो फेस मैच हो जाता है। तो जब हम ये वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू किए, इससे पहले टिकटॉक चलता था, उसमें जब अपलोड करना शुरू किया तो लोगों को अच्छा लगा, उन लोग देखे, आप तारीफ किए कि बहुत अच्छा एक्टिंग हो रहा है, फेस मैच हो रहा है, पूरा सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। तो लोगों ने पसंद किया। तो फिर उसके बाद इसमें हम वीडियो बहुत सारा बना लेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस लाइन में ढुक जाने के बाद क्या है कि थोड़ा कम हो गया ये सब, लेकिन अभी मेरा बहुत सारा वीडियोस जॉनी लीवर के ये में एक्टिंग में बहुत सारा अपलोडेड है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में भी। लेकिन इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में लोग काम में बिजी रहते हैं। तो एक तरफ से काम के बीच में उनको एंटरटेन होने का भी मौका मिल जाता है, और आप भी एंटरटेन हो जाते होंगे इसमें। जी बिल्कुल। तो लोग भी इंतजार कर रहे हैं आपका ये टैलेंट देखने के लिए। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमन? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। घाट वालों में नहीं। गिरगर्दन घाट। गिरगर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट। हाँ। उसमें बड़ा मतलब 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था, और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, और दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात माने क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते, मालूम है? नहीं। क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो 3 दिन बाद पहुंचता है। अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर
ये नीचे से गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका 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 धका, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। तो बस अब हम लोग एंडिंग करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। तो ऑडियंस आप लोग भी बताइए कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा रेयान भाई के साथ कैसा लगा। अगर आप भी एंटरटेन हुए, आपको भी मज़ा आया है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। तो रेयान भाई आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, बात किए हमसे, और जो ज़रूरी मुद्दा था हमारे सोसाइटी का, जो प्रॉब्लम था उसमें आपने डिस्कस किया हमारे साथ। आपका भी दिल से आपका शुक्रिया है। जी जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मासूम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक मासूम, आप जरूर इसको, आप तो देख ही लिए पूरा वीडियो, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक पहुँचे, हमारा ये बात पहुँचे, ये चैनल पहुँचे। और साथ ही साथ कैमरामैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ। बने रहिए एक मासूम के साथ। तो अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, कोई एक्सपीरियंस है, या आप भी सोशल वर्कर है या टीचर है, तो आप भी हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके हमारा पॉडकास्ट का एक हिस्सा बन सकते हैं।